हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम क्या देख रहे थे भाई लोग? हम लोग ये देख रहे थे समेशन ऑफ nth टर्म का डेरिवेशन देख रहे थे ना। उसमें मैं आपको बताया था, सही है, करके बताया था। उसके बाद और देखते हैं, उसी में मैं आपको क्या बताया था, एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, जहाँ ए क्या था फर्स्ट टर्म उस एपी का, ठीक है, और एल क्या था लास्ट टर्म, यही ना। सही, ये फार्मूला कब अप्लाई होगा? जब उस एपी में आपको फर्स्ट टर्म नोन हो और लास्ट टर्म नोन हो, सही है, यानी उसमें फर्स्ट टर्म आपके मालूम हो और लास्ट टर्म मालूम हो, तब एस इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, सही है। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। उसी में देखिएगा क्या बताया था आपको, एस ना, एस इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है। कोई डाउट बताओ? नहीं सर, मैं ये आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जहाँ एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स और ए क्या है, ए क्या है भाई, ए है फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए उस एपी का क्या होगा फर्स्ट टर्म, सही भाई, और एल क्या था लास्ट टर्म। यानी ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब उस एपी का लास्ट टर्म मालूम होनी चाहिए, सही है, तब ये फार्मूला लिखा जाएगा एस इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। चलिए ध्यान देना, ये कितने टर्म का है समेशन भाई, एन का, तो हम लोग एस नहीं बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, एस एन बोल देते हैं, ठीक है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, सही है। हमें नहीं पता कितने टर्म का है, सही है, तो उसी को क्या बोल दिए, एन एस टर्म है, तो एस एन इक्वल टू क्या बोल दिए, एन बाई टू ए प्लस एल, सही है। चलिए, अच्छा लास्ट टर्म मालूम हो तो सर ये अप्लाई करेंगे, बाकी लास्ट टर्म नहीं मालूम होता अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सही है। चलिए उसी को उसको भी देख लेते हैं। हाँ समझिएगा, मैं क्या बताया था आपको, एस इक्वल टू एन बाई टू, ये कैसे आया था, क्या यहाँ पर था, यहाँ पर था सर T1 प्लस TN, यही ना, सही है, देख लो, कोई डाउट बताओ, सही है। हाँ अब यही था ना, इसी में क्या T1 को बोल दिए थे ए और TN को बोल दिए थे लास्ट, सही है, एल, ठीक है। हाँ अब ध्यान देना, इसको क्या बोल दो, एस एन, क्या बोल दो, एस एन, ठीक है। एस एन क्यों बोले, हमें नहीं एन एस टर्म का समेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो एस एन बोल देता हूँ, सही है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ध्यान देना, T1 को क्या बोले भाई, सर ये बोले हैं, ठीक है। TN ये क्या है, एन एस टर्म का फॉर्मूला है ना भाई, TN किसको बोलते हैं, एन एस टर्म, तो एन एस टर्म का फॉर्मूला TN इक्वल टू क्या आपको मैं बताया हूँ, सर आप ये बताए हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, सही है, सही भाई। हाँ सर, क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या, ये किसको कहाँ क्यों पुट किए, TN इक्वल टू ना, सही है। हाँ सर, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए कितना होगा सर, 2a होगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देख लो कोई डाउट होता हो, एक और फार्मूला आ गया है कि नहीं, सही है। तो एपी में मैं आपको अभी तक दो ही फार्मूला बताया हूँ, एक एन एस टर्म और एक समेशन वाला, ये अभी जो आया एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और ये तीन फार्मूला हो गया। फार्मूला नहीं सीधा याद रखो ना यार, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है, ठीक है। सही, मेरे साथ जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, सही है। जैसे मान लो आपको 10 टर्म तक का समेशन पूछा है उस एपी में, जैसे एपी दे दिया, बोला कि बताओ भाई 10 टर्म तक कितना इसका सम होगा, तो यहाँ एन का वैल्यू कितना लेंगे, 10 लेंगे, यानी एस 10 फाइंड आउट करेंगे, सही है। जैसे 20 टर्म तक का समेशन पूछा तो एन का वैल्यू 20 लेंगे, सही है। कोई डाउट बताओ? नहीं सर। चलिए इसी पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कुछ और आएंगे तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द सम ऑफ फ्लोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द सम ऑफ फ्लोइंग, फाइंड द सम ऑफ, सब एक ही में करवा दे रहा हूं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फ्लोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं आपको पहले ही बोला था कि एपी बहुत इजी चैप्टर है, दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है।
सही है भाई? हाँ सर ये तो बोले हो। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 1 + 3 + 5 + 7 1 3 5 7 डॉट 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 12 टर्म्स। कितने टर्म्स? 12 टर्म्स। ठीक है, देख लो भाई। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा। सेकंड है क्या है? 50 46 50 46 सही है। फिर क्या? 42 डॉट 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 10 टर्म्स। देख लीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, बहुत सा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। ठीक है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 50 टर्म्स। देख लीजिए। सही भाई? हाँ, ध्यान देना, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट 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 कितने टर्म्स? 12 टर्म्स। हाँ भाई, यहाँ पे ध्यान देना, ए क्या है? फर्स्ट टर्म है और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ये मैं आपको बताने की बार बार जरूरत नहीं है, ये पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ सर ये तो बता चुके हो, बार बार क्यों बता रहे हो? चलो तो ऊपर भी लिख दे रहा हूँ, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कंफ्यूज होने का नहीं है। ठीक है, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए ध्यान देना, इसका क्या पूछा है? समेशन ना। क्या पूछा है? समेशन। पहले जो जो रिक्वायरमेंट है आपके फॉर्मूले में वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। सही है। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है? 1। ठीक है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? 3 - 1 या 5 - 3 करो। ठीक है, 3 - 1 करोगे तो कितना होगा? 2। सही है। क्या पूछा है? सम पूछा है ना। तो एसएन इक्वल टू क्या फार्मूला आता है? देखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना। देख लो भाई। हाँ सर, अब ध्यान देना, कितने टर्म्स का समेशन पूछा है? कितने टर्म्स का? 12 टर्म्स है ना। कितने टर्म्स का? 12 टर्म्स। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 12। सही है, n का वैल्यू कितना? 12, यानी S12 पूछा है। सही है, तो 12/2 2 इंटू ए कितना है? 1। सही है, प्लस n कितना? 12। ठीक है, 12 - 1 इंटू डी देखो 2। सही है, इंटू डी 2। अब इसको सोल्व कर लो भाई, ये कैंसिल होगा, कैंसिल कर लो। 6 इंटू 2 × 1 = 2 प्लस ये कितना होगा? 11 2 × 22। सही है, देख लो और ऐड कर लीजिए, कितना होगा? 24 6 जा कितना होगा? 4 और 144। देख लो, कोई डाउट बताओ? मल्टीप्लाई देखो, सही है? हाँ सर सही है भाई। तो ये क्या आया? समेशन आया। किसका? उस एपी का। देख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है भाई। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इधर स्क्रीन पॉज करो, इधर लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन खुद से करोगे। सही है, ये तो कर ही सकते हो। हाँ सर, उसमें अगर आगे पीछे होगा कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है सर 50 46 42 डॉट 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 कितने टर्म्स? 10 टर्म्स, है ना। हाँ, ये फार्मूला में है, ये अप्लाई क्यों हुआ? इसमें सर लास्ट टर्म नहीं मालूम है। ठीक है, लास्ट टर्म कितना है हमें नहीं पता, इसलिए ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है। हाँ, क्या है क्वेश्चन? सेकंड है भाई 50, उसके बाद 46, फिर क्या है 42 डॉट 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 ऐसे और है कितने टर्म्स तक? 10 टर्म्स तक। सही है, देख लो भाई। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, इसका क्या बताना है? सम बताना है, समेशन बताना है। तो ए फाइंड आउट करो, ए कितना है सर? 50 है। ठीक है, डी फाइंड आउट करो, डी 46 - 50 कितना आएगा? -4 आएगा। देख लो। ठीक है, सही भाई। हाँ, अब एन इक्वल टू फार्मूला लिखो। एन इक्वल टू सर n/2, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ बार बार, आप भी लिखो, आपको भी लिखना पड़ेगा। क्यों सर? याद होगा। ठीक है, देख लो। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी।
अब n कितना है, n सर 10 है, 10 टर्म्स का पूछा है तो n का वैल्यू 10 पुट करो, एस 10, यहाँ 10/2 पुट करो तो कितना होगा, सीधा लिख दे रहा हूँ, यहाँ क्या पुट करो 10, 10/2 कितना होगा 5, ठीक है, 5 इंटू 2 इंटू a, ये कितना है 50, 50 इंटू 2 कितना होगा 100, सही है, प्लस n-1 यानी 10-1 कितना 9, तो 9 इंटू डी कितना -4, देख लो भाई, सही है भाई, हाँ सर, S10 इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 100, यहाँ देना 100 प्लस कितना होगा 100 प्लस माइनस कितना -36, सही है, देख लो भाई, 5 इंटू माइनस करो तो कितना होगा 64 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा यानी कि कितना होगा 320 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30 और 2 32, देख लो कोई डाउट है बताओ, नहीं सर। थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीन पॉज करो, लिखो, मैं मिटा रहा हूं इसको। थर्ड ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्या है भाई, थर्ड भी छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्यों करवा रहे हैं सर, ऐसा इसलिए कि आपको फार्मूला याद हो, ठीक है, कुछ नहीं फार्मूला पे पुट करेंगे बस। चलिए थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्या है, थर्ड 2 4 6 8 10 डॉट 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 कितने टर्म्स 50 टर्म्स, सही है, 50 टर्म्स, सही है, हाँ, तो ए कितना है भाई, ए है सर 2 है, और डी कितना है, डी भी 2 है सर, देख लो ना भाई, माइनस करो 4 2 माइनस कितना 2, ठीक है, कितने टर्म्स का सम पूछा है 50 टर्म्स ना, तो सीधा मैं फॉर्मूला लिखूं S50 इक्वल टू SN इक्वल टू n/2 यानी 50/2, ठीक है, 2a ए कितना 2 इंटू 2 प्लस n-1, n कितना है 50, 50-1 कितना होगा 49, ठीक है, 49 इंटू डी कितना 2, सही, देख लो, ये कैंसिल होगा कितना होगा 25 होगा, ठीक है, 25 इंटू 4 प्लस ये कितना होगा 98 होगा, देख लो भाई, कोई डाउट बताओ, नहीं सर, ऐड कर लीजिए 25 इंटू 9 और 8 98 और प्लस 4 ऐड करोगे तो 100 कितना होगा 2 होगा, सही है, देख लीजिए, इसको इंटू करोगे तो 25 और 50 होगा, ऐड कर लो, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, ठीक है, देख लो, यही आंसर सही है, हाँ सर, ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये जब कब अप्लाई करना है, जब ए लास्ट टर्म गिवन ना हो। चलिए कुछ लास्ट टर्म वाला देख लेते हैं, लास्ट टर्म उसमें मालूम होगा, ठीक है, हाँ भाई ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, एक और क्वेश्चन इसी में देखो, a प्लस बी, इसी का फिर ए समेशन फाइंड करना है, a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी कॉमा ए माइनस 3b डॉट 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 ए माइनस 3b डॉट 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 22 टर्म्स, सही है, क्या बताना है, इस सम ही बताना है, ठीक है, क्या बताना है, सम बताना है, कितने टर्म्स का सम बताना है 22 टर्म्स का, यानी n का वैल्यू कितना है 22, सही है, सही है, हाँ सर। चलिए a फाइंड आउट कर लो, a कितना है भाई, a देखो सर a है a क्या है a, चलो ऐसे यहाँ पर स्मॉल ए बोल देते हैं, क्यों सर, यहाँ पर सॉरी कैपिटल ए बोल देते हैं, ठीक है, कैपिटल ए क्यों बोल रहे हो सर, यहाँ पर स्मॉल ए पहले से है, ठीक है, तो a कितना होगा सर, a होगा a प्लस बी, अरे भाई बोलने के लिए कुछ भी तो बोल सकते हैं, SN इक्वल टू n/2 2a को कैपिटल ए या x कुछ भी बोल सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जिसको आप x लिखो वो x क्या है उसमें, ठीक है, सही है, हाँ सर, तो a इक्वल टू क्या है a प्लस बी, और d कितना, d फाइंड आउट करो, d क्या होगा दिस माइनस दिस, यानी a माइनस बी, और माइनस करोगे तो a भी माइनस होगा, a भी माइनस होगा, a और माइनस से कैंसिल होगा, और माइनस बी कितना होगा -2 भी होगा, सही है। चलिए SN इक्वल टू क्या है
सर एस एन इजकल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देख लो एस एन यानी कितने टर्म्स का 22 का ना, एस 22 बाई 2 कितना होगा 11, ठीक है। और 2 इंटू ए कितना है, यहाँ पर कैपिटल ले दो, आप कैपिटल ए बोले हो, ठीक है, फर्स्ट टर्म को, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी प्लस एन कितना है 22 माइनस वन कितना 21 और डी कितना भाई देख लो माइनस 2b, देख लो सही है। हाँ सर 11 इंटू कर लो 2a प्लस 2b, यहाँ कितना होगा 21 प्लस माइनस कितना माइनस 21 टू जा कितना 42b। देख लो भाई, देख लीजिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही है। 11 कितना होगा 2a और माइनस 42a, ध्यान देना 2a और प्लस 2b और माइनस 42b, माइनस कितना माइनस 40b, सही है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 इसमें से कॉमन ले सकते हो और इधर बाहर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये अगर 2 इसमें से कॉमन लगो तो 22 होगा और क्या बचेगा अंदर में a माइनस 20b, यही आंसर। देख लीजिए भाई, ठीक है, तो दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही है भाई। हाँ सर स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब आते हैं कुछ लास्ट टर्म वाले क्वेश्चन पे, जो आपको लास्ट टर्म क्या होंगे गिवन होंगे, ठीक है, सही है भाई। हाँ सर चलिए क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द, लिखिएगा फाइंड द सम। फर्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है, डॉट 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 लास्ट में क्या है, क्या होगा 21, देख लो सही है भाई, देख लीजिए, ठीक है, सही है, ठीक है भाई। लास्ट टर्म सीधा क्वेश्चन देखना। फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म कितना है 21 है, ये बोल दिया है, ठीक है, सही है भाई। देखो अगर आप ये वाला s इक्वल टू ए एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल से बनाओगे तो ऊपर भी वही आंसर आएगा, और एस एन इक्वल टू से भी बनाओगे तो ऊपर भी वही आएगा। इसमें पहले आपको n फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसके लिए, एन एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले के लिए, सही है। n फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों से देखते हैं क्या आंसर सेम आता है कि नहीं, देख लीजिएगा। a कितना है भाई, a इसमें कितना है सर, a तो है 1 और d कितना है, d देखो सर 3 है कि नहीं, ठीक है। हाँ d कितना 3 नहीं है, 3 माइनस 1 कितना 2 है, ठीक है। और ध्यान देना s इक्वल टू, ठीक है, ध्यान देना s इक्वल टू n बाई 2, ठीक है, n बाई 2a प्लस n a प्लस l ना, a प्लस l, सही भाई, ठीक है। हाँ तो अब ध्यान देना n इसमें भी फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, मैं सॉरी गलत बोल रहा था, ठीक है, n इसमें भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, सही है। n तो आपको दोनों फार्मूले के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, s इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल और s इक्वल टू एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, दोनों के लिए n फाइंड आउट करना पड़ेगा, सही है भाई। चलिए ध्यान देना, तो tn कितना है, tn है सर 21 है, लास्ट टर्म यही ना, लास्ट टर्म कितना है 21, सही है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, tn को वैल्यू क्या पुट किया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या 21, सही है। तो a कितना है देखो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देखो कितना है, d है सर 2 है कि नहीं, सही है, इक्वल टू क्या 21, 1 उधर ट्रांसफर होकर माइनस होगा तो कितना होगा 20 होगा, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितना होगा 20/2 होगा, कैंसिल होगा कितना 10, तो n का वैल्यू कितना आएगा 11 आएगा। आपको दोनों फॉर्मूले के लिए n की रिक्वायरमेंट है, s इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एल, s इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n तो निकालना ही पड़ेगा, सही भाई, सही है। हाँ अब दोनों फार्मूला से देख लो सोल्व करके, s इक्वल टू क्या, s क्या 11 ना,
सही है, एस 11/2 और ए प्लस एल n/2 की लिखा है ना, n/2 लिख लो भाई, पहले फार्मूला ही लिख लो तुम लोग, सही है, n/2 क्या a प्लस एल, देख लो भाई। तो क्या Sn इक्वल टू, तो S11 इक्वल टू 11/2, ठीक है। a कितना देखो, a है सर 1 है, प्लस l कितना है देखो, l है सर 21 है, ठीक है, 21 है। देख लो S11 इक्वल टू 11/2 स्क्वायर कर लो तो कितना 22 होगा, कैंसिल होगा तो 11 आएगा, सही है। तो S11 की वैल्यू 11 × 11 कितना होता है सर, 121 होता है, ठीक है। ये तो आया Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल से। क्या वो भी फॉर्मूला से ही आंसर आएगा सर, हाँ यही आएगा, देख लेना। Sn इक्वल टू क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सही है भाई। तो कितने टर्म्स है, 11 टर्म्स ना, तो S11 इक्वल टू 11/2, ध्यान देना, 2a कितना है 1 प्लस n कितना 11 - 1 कितना 10 और d कितना देख लो, d है सर 2, सही है यही ना, हाँ सर सही है भाई, यस सर। 11/2 देखो 10 2 जा 20 और 2 1 जा 1 2 होगा, सही है, 2 1 जा कितना 1 2 होगा, तो 20 + 2 कितना 22, तो 11/2 इंटू 22 क्या बच रहा है, 11/2 इंटू 22 कैंसिल होगा, 11 इंटू 11 कितना 121, देखो दोनों से आंसर एक ही आया, सही है, सही है भाई। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको कोई भी फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लाई हो जब एल मालूम होगा, ठीक है, और एन दोनों के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, सही है। एन दोनों में जानकारी होनी चाहिए, दोनों फार्मूले के लिए। चलिए क्वेश्चन और लिखेंगे और करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, find the sum of n terms of the AP, find the sum of n terms of the AP। AP क्या है, AP लिखिएगा 5 2 - 1 5 2 - 1 कॉमा -4 - 7 -4 - 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस एपी के कितने टर्म्स का सम बताना है भाई, n टर्म्स का, कितने टर्म्स का, n टर्म्स का, सही है, यानी n की वैल्यू n ही है, n टर्म्स का सम बताना है, कुछ नहीं, सीधा निकालो। a कितना है इसमें, ये ध्यान दो सर, a है 5 है और d कितना है, d है 2 - 5 कितना -3, देख लो, देख लीजिए, सही है भाई, यस सर, ठीक है। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब n कितना लोगे, n ही ना सर, n टर्म्स का ही तो समेशन बताना है ना यार, सही है, कितने टर्म्स का, n टर्म्स का ना, तो Sn ही रहेगा, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a ना, 2 इंटू a कितना 10 होगा, कितना होगा 10 होगा, सही है, देख लो, ठीक है भाई, हाँ सर, कितना होगा 10 होगा, सीधा इंटू कर दे रहा हूँ, 2 इंटू 5 कितना 10 प्लस n-1 इंटू डी देखो कितना -3, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो n/2, ठीक है, तो क्या होगा 10 प्लस -3 इंटू n कितना होगा -3n, कितना होगा -3n और -3 और -1 कितना +3, ठीक है। तो Sn इक्वल टू n/2 और 10 और कितना 3 कितना 13 होगा, सही, कितना होगा 13 होगा और -3n, ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी n/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना से ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, ठीक है। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 13 कितना होगा 13/2 इंटू n, ठीक है, और n/2 -3n तो -3/2 और n इंटू हो तो n², ठीक है। कोई डाउट बताओ, सही भाई, हाँ सर। देखो मैं आपको यहाँ पे बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं आगे आपको बताऊँगा
ध्यान देना Sn इक्वल टू क्या है भाई 13/2n माइनस 3/2n स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि समेसन किसी एपी का समेसन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आता है। देखो ना इन n या x कुछ भी, यहाँ पर x भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है। यहाँ पर n टर्म्स ना, तो n में आया, p टर्म्स रहता तो p में आता, x टर्म्स रहता तो x में आता। यानी किसी AP का समेसन किस फॉर्म में आता है, किस नेचर में दिखता है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। ठीक है, सही बात, किसमें, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। आप ns टर्म किस में दिखता था, लीनियर में। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देख लो ये चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, देखना वहाँ पे वही यही आएगा, क्वाड्रेटिक ही बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो फाइंड द सम ऑफ, क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट 15 टर्म्स, सही भाई, ठीक है। हाँ सर, हुज nth टर्म, हुज जिसका nth टर्म, nth टर्म्स आर गिवन, क्या है, गिवन है। फर्स्ट में Tn इक्वल टू, आपके बुक में An भी मिलेगा। मैं आपको पहले ही बताया था कि Tn को nth टर्म बोलो या An भी रहेगा तो उसको भी nth टर्म है, सही है। Tn इक्वल टू 3 + 4n, 3 + 4n, सेकेंड 5 + 2n, सही है। थर्ड बहुत सारे बन सकते हैं, 3n + 2। ठीक है, कोई डाउट बताओ? नहीं सर, बहुत सही से क्वेश्चन बने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ सर, आप ध्यान देना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। आपको गिवन क्या है भाई, nth टर्म गिवन है ना, सही है, क्या गिवन है, nth टर्म। ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना भाई। फर्स्ट क्या है, Tn इक्वल टू कितना है, 3 + 4n, 3 + 4n। अच्छा, ये 3 + 4n क्या है, nth टर्म है। मैं आपको बोलूं कि भाई तू क्या, जिसका nth टर्म nth गिवन है 3 + 4n, क्या उस AP बता सकते हो? nth टर्म क्या है, 3 + 4n, तो क्या आप AP बता सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, T1 फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सही है। ऐसा क्वेश्चन करवाया ना भाई, अगर फर्स्ट टर्म निकालना तो n का वैल्यू 1, सेकेंड टर्म निकालना तो n का वैल्यू 2, थर्ड टर्म निकालना तो n का वैल्यू 3, 50 टर्म्स निकालना तो n का वैल्यू 50, सही है। कोई डाउट बताओ? नहीं सर, तो क्या पहले निकाल लेते हैं T1। ठीक है, T1 कितना आएगा, 3 प्लस यहाँ 1 पुट करो, 3 + 4 कितना होगा, 7, देख लो। फिर T2 कितना होगा, 4 2 = 8, यहाँ 2 पुट करोगे तो 4 2 = 8 और 3 कितना, 11, सही है। फिर क्या T3, तो यहाँ 3 पुट करोगे, 3 4 जा कितना, 12 और 3 कितना, 15। अब ज़्यादा नहीं निकालो, इसी से समझ जाओ, 7 11 15, यानी 4 4 का ऐड हो रहा है ना, 4 ही ऐड हो रहा है ना। तो आप AP बता सकते हो सर, AP, हाँ कि क्या, 7 11 15, सही है क्या, 15 ... कितने टर्म्स का बताना है, 15 टर्म्स का, 15 टर्म्स का, सही है। 15 टर्म्स तक गया, सही है। कोई डाउट है बताओ? आगे भी आप T50 भी निकाल सकते हो, T60 भी निकाल सकते हो। तो वो सब निकालने की इसमें क्या जरूरी है भाई, इस क्वेश्चन में क्या जरूरी है, हमको 15 टर्म्स का ही सम बताना है। अगर 16 टर्म्स का, 17 टर्म्स का पूछता, जितने टर्म्स का पूछता वो निकालते, ठीक है, ज्यादा नहीं निकालेंगे, लिख देते 60 टर्म्स। अगर 16 टर्म का समेसन पूछता तो 60 टर्म्स, 70 का पूछता 70 टर्म, जो भी पूछता उतना ही टर्म्स का, सही है। हाँ सर, तो A कितना इसमें सर, A है 7 और D कितना है, D है 4, ठीक है, D 4। बता दो क्या, S15, क्या S15, यानी 15 टर्म का समेसन सीधा लिखो n/2 यानी 50/2, 2A कितना है, देखो A कितना है भाई, 7 ना, यानी 2 × 7 प्लस n-1 यानी 15 - 1 कितना, 14 × D कितना, 4 14 × 4, सही भाई, क्लियर हो? हाँ सर, तो 15/2 इंटू कर लो 14 प्लस कितना होगा, ये 56 होगा, ठीक है। ऐड कर लो 15/2, ऐड करो तो कितना होगा,
70 होगा, कितना होगा 70, देख लो ऐड करके, सही है। हाँ सर ये कैंसिल होगा, 35 इंटू कर लो 15 और 13 5 को इंटू करोगे तो 5 और 52 ये आएगा आंसर, 525, देख लो सही है ये आंसर, ठीक है। ये बन सकता है बिल्कुल सर, ये बन सकता है बिल्कुल सर। चलो सेकंड आप बनाओगे, थर्ड मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, लिखो, इधर का मिटा रहा हूँ। तो ध्यान रहे एन टर्म गिवन रहा तो आप एपी फाइंड आउट कर लो, और जितने टर्म का समेशन पूछे वो एन का वैल्यू है, सही है। जैसे 60 टर्म का तो एन का वैल्यू 60 पुट करेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। चलिए ये क्या, यहाँ ध्यान रहे क्या ये टीएन है ना, तो ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन बना रहा हूँ भाई, सेकंड आप बनाओगे खुद से। टीएन इक्वल टू कितना है, टीएन है सर -3n + 2, ठीक है। सीधा ध्यान दो, अगर भाई देखो एपी आप नहीं फाइंड करो तो किसी तरह आप ए निकाल लो फर्स्ट टर्म और डी फाइंड आउट कर लो, उससे भी सीधा, सही है, ठीक है। तो ए टी1 क्या देगा, फर्स्ट टर्म ना, फर्स्ट टर्म क्या देगा टी1 यानी ए, तो एन का वैल्यू कितना 1, सही है, सही इक्वल टू कितना होगा टी1, और टी1 कितना आएगा -3 + 2 कितना होगा -1, देख लो एन का वैल्यू वहां रखोगे। डी सही है, ऐसे टी2 निकाल लो, क्या निकालो टी2 कितना होगा, तो एन का वैल्यू कितना रखोगे n2 रखोगे ना, -6 और +2 कितना आएगा -4, सही है, सही है भाई। ये एपी में है ना, तो ध्यान दो, अब तो निकल गया। डी फाइंड कितना होगा, सीधा एपी नहीं बना रहा है, जिसमें इसमें एपी बनाए थे, ठीक है, सही भाई। उलट बताओ, एपी नहीं बना रहे हैं, सीधा हम लोग जो जरूरी है वो चीज निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ तो डी कितना होगा -4, टी2 - टी1, -4 और माइनस तो प्लस बनेगा, -4 और +1 -3 देख लो, सही है भाई। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, देखना क्या बताता हूँ, ठीक है। तो क्या कितने टर्म्स का पूछा है, 15 टर्म्स का ना। S15 = 15/2 2a, ये कितना है, ये है सर -1 प्लस n-1 यानी क्या 15 - 1 कितना 14, और d कितना है -3, देख लो भाई, सही है। 15/2 कितना होगा -2 और कितना होगा -42, देख लो -42 और -2 कितना होगा -44, 15/2 माइनस कितना होगा 44, ये कैंसिल होगा कितना 22, यानी 15 इंटू -22 इंटू करोगे तो कितना होगा माइनस में आएगा, सही है, ये आएगा 320 आएगा, देख लो 15 2 33 आएगा, 33 यानी 330 आएगा माइनस में, सही है। यानी ये 15 टर्म्स का समेशन कितना आएगा -330, सही है। ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन में एपी नहीं बनाओगे तो सीधा ध्यान देना भाई, देखो ना इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना, टीएन कितना 3 + 4n, सही है, ध्यान देना। तो ए क्या रहा था 7, यानी एन का वैल्यू 1 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए 1 पुट करोगे तो 3 + 4 कितना 7, यानी फर्स्ट टर्म 7 हो गया, सही है, फर्स्ट टर्म कितना 7, देख लो, ठीक है। अब ध्यान देना, डी कितना है इसमें, डी देखो 4, डी कितना है 4, तो टीएन अगर गिवन है तो आप एन का वैल्यू 1 पुट करके फर्स्ट टर्म निकाल लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन डी सीधा क्या निकालोगे, डी बिना T2 निकाले, बिना T3 निकाले, बिना T4 निकाले, सही है, और T2 - T1 निकाले, सही है, T2 - T1 या T3 - T2, सही है, एपी निकाल लेते हैं, उसके बाद T2 - T1 करते हो डी आता है। ध्यान देना, अगर एन का वैल्यू 1 पुट किया तो 3 + 4 7 हो गया, फर्स्ट टर्म आ गया। अब डी कितना है भाई, डी ध्यान देना 4 आया ना, यानी कहने का मतलब एन का कोफिशिएंट डी आ रहा है, एन का कोफिशिएंट क्या आ रहा है डी, यही आ रहा है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको टीएन गिवन हो और उस टीएन गिवन हो, आप पूछे कि इसका समेशन बताओ, जितने भी टर्म का समेशन पूछे, तो अगर टीएन गिवन हो तो आप ए फाइंड आउट कर लोगे, ए कैसे, एन का वैल्यू 1 पुट करके, तो ए आ गया, सही है, कोई डाउट बताओ, ठीक है। और डी कैसे निकालोगे, डी सीधा, डी सीधा क्या सप्लाई करेगा, एन का कोफिशिएंट क्या सप्लाई करेगा, डी सप्लाई करेगा, यानी कॉमन डिफरेंस सप्लाई करेगा, देखो ना, सही है। तो आज के बाद जितने भी टर्म का समेशन पूछे, जब टीएन = गिवन हो
Tn का वैल्यू गिवन हो तो जितने भी टर्म का समेशन पूछेगा 15 टाइम्स 16 टाइम्स तो n तो वहीं पता चल गया। 15 टर्म पूछा तो n तो पता होगा कि n इक्वल टू 15 है। 60 टर्म्स पूछा तो n इक्वल टू 60 है, यानी n इक्वल टू 60। सही है, सही है। तो n तो पता हो गया। अब हमें पता क्या करना है, a और d ना। तो a तो Tn से पता चलेगा, 1 n का वैल्यू 1 पुट करेंगे और d क्या निकालेंगे, d सर n का कोफिशिएंट d सप्लाई करता है। तीनों क्वेश्चन में ध्यान देना, ये दोनों क्वेश्चन में। यहाँ देखो d आया 4, सही है। अब ध्यान देना इसमें d कितना आया -3, सही है, देख लीजिए, सही है। तो मैं आप नोट करके लिख देता हूं सीधा, आप समझ सकते हो। स्क्रीन पॉज करो और लिख लो, ठीक है। सही है भाई, हाँ सर, नोट करके लिख दे रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ n इफ Tn इज इक्वल टू गिवन, क्या, इफ Tn इज given, if Tn is given, then क्या, coefficient of n सप्लाई क्या सप्लाई करेगा, कॉमन डिफरेंस। क्या सप्लाई करेगा, कॉमन डिफरेंस। बातों को समझिए, ठीक है, सही भाई, हाँ सर। ये क्वेश्चन से हम लोग को समझ में आया कि अगर Tn गिवन हो तो कोफिशिएंट ऑफ n सप्लाई क्या करता है, कॉमन डिफरेंस सप्लाई